हमारे सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। पंचतंत्र की कहानी का कार्यक्रम लेकर मैं मोना शर्मा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मित्रता में आपने किसी का सहयोग दिया, प्यार बनाए रखा, पर आपका मित्र आपकी उम्मीदों पर ना उतरा? ऐसा होने पर आपको दुख हुआ होगा, अविश्वसनीय सा लगा होगा, पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में आप धैर्य से काम लें और उस घटना को एक सीख मानकर आगे बढ़ें। हमारी आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। आइए अब सुनते हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है बंदर और मगरमच्छ। एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ था जिस पर एक बंदर रहता था। उसकी मित्रता उस नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस पेड़ से जामुन तोड़ता और अपने दोस्त मगरमच्छ को भी खाने को देता। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए रख लिए और उसे अपने तट पर जाकर खिलाया। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसकी पत्नी ने ये सोचा कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। उसने जिद की और कहा अपने पति से कि मुझे इस बंदर का दिल चाहिए, लेकर आओ उसका दिल। पत्नी के हाथों मजबूर हुए मगरमच्छ ने भी एक चाल चलने की सोची और बंदर के पास गया। बंदर के पास जाकर वह कहने लगा कि बंदर भाई, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए तुम ऐसा करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हें सुरक्षित तौर से अपने घर तक ले जाऊं। बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा कर बैठा। वह नदी में कूदा और मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। जब वह नदी के बीचों बीच पहुँचे तब मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं। उसने भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर को धक्का तो लगा, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया और तपाक से बोला, ओह, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें पता नहीं, मैं तो अपना दिल जामुन के पेड़ पर ही छोड़कर आया हूँ। अब मैं भाभी को कैसे अपना दिल दूंगा? चलो जल्दी करो, मुझे वापस किनारे पर ले जाओ। मैं अपना दिल भाभी को उपहार में देना चाहता हूँ। तो मगरमच्छ ने क्या किया? उसकी बात को मान लिया और बंदर को वापस ले गया। अब क्या था? मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे ले आया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध से बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? यही कि हमें मुश्किल क्षणों में धैर्य से काम लेना चाहिए ताकि हम कठिन समय का डट कर मुकाबला कर सकें। इसके अलावा याद रखें कि मित्र हमारे अनमोल रत्न होते हैं। मित्र हमारे जीवन में खुशियाँ फैलाते हैं, हमारे हर समय में हमारे हमसफर होते हैं। मित्रता का सदैव सम्मान करें। आप भी उदाहरण बने एक अच्छे दोस्त होने का। इसी दुआ के साथ आपकी दोस्त मोना शर्मा गुप्ता को आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे। चीयर्स टू फ्रेंडशिप।